इस दुनिया में अगर कोई भी चीज है जिसके ना होने पर पूरी दुनिया एक सेकंड में थम जाएगी तो वो चीज है बिजली। आज हमारी जिंदगी में जितने भी काम हो रहे हैं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, बैठकर मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप पर काम कर रहे हैं या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में इस तरह के किसी प्रोडक्ट को बनते हुए देख रहे हैं, तो भैया बगैर बिजली के ये बड़ी बड़ी मशीनें भी तो कुछ नहीं कर सकती ना। इसीलिए बिजली ऐसी चीज है जिसके बगैर कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अभी तक हमने पिछली कई सारी वीडियोस में कई सारी चीजों को बनते हुए देखा है, पर आज हम बिजली को बनते हुए देखेंगे, और वो भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी से जिसके बारे में आपने शायद सुना भी नहीं होगा। जी हाँ, और इस समय एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बिजली को खास तरह की टाइल्स की मदद से बनाया जाने लगा है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बिजली को कौन कौन से तरीकों से बनाया जाता है और एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है बिजली बनाने की। दोस्तों, वैसे तो बिजली बनाने या फिर पैदा करने के लिए कई सारे विकल्पों का इस्तेमाल इंजीनियर्स करते हैं, जैसे कि कोयले का इस्तेमाल करके बिजली बनाना, सौर ऊर्जा से बिजली को जनरेट करना, पानी से बिजली बनाना, और ऐसी वादियों और खुली फैली हुई जगहों पर जहां हवा का प्रवाह यानी कि हवा का बहाव ज्यादा हो, वहां इस तरह की विंड टरबाइन का इस्तेमाल करके बिजली बनाना। अब क्योंकि कोयले की वजह से प्रदूषण काफी ज्यादा होता है और बिजली की खपत इतनी ज्यादा है इन दिनों कि भाई क्या ही कहना, बस जिसकी वजह से सभी नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके बिजली बनाने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजली बन सके। जिससे कि एक विंड टरबाइन से बिजली कैसे बनती है, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इस तरह से करीबन 80 से 100 फीट ऊंचे इस तरह के लंबे लंबे पिलर्स के ऊपर पंखे जैसे दिखने वाले इन ब्लेड्स और पीछे टरबाइन को लगाया जाता है, जिसको विंड टरबाइन कहते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिए। आखिरकार इस पूरे स्ट्रक्चर की मदद से ही आपके घरों तक बिजली पहुंच पाती है। सबसे पहले यहाँ पर ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं ना, जिन्हें देखकर शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये बहुत विशाल है और इतने बड़े पिलर्स को इतनी ऊंचाई तक खड़ा करना और बनाना भला कैसे पॉसिबल होगा। तो आपको बता दूं दोस्तों, ये पिलर्स सॉलिड नहीं बल्कि खोखले होते हैं और इन पिलर्स के नीचे वाले हिस्से को बेस फाउंडेशन कहते हैं, और कई सारे टुकड़े इस तरह के बनकर इन्हें आपस में जोड़कर इस खोखले पिलर को खड़ा किया जाता है। पिलर के अंदर सीढ़ियां और इलेक्ट्रिक केबल्स होती हैं। पहले उन्हें जोड़कर पिलर्स को बनाया जाता है और फिर उसके ऊपर पंखे जैसी दिखने वाली इन ब्लेड्स को ऊपर के इस भाग, जिसके अंदर पूरी मशीनरी होती है, इसमें जोड़ दिया जाता है। ऊपर के मशीनरी वाले भाग को नेसल कहते हैं। और हाँ, ये दूर से आपको देखने में भले ही बहुत छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा हो, पर यकीन मानिए ये 3 कमरों के जितना बड़ा होता है। जी हाँ, जिसके अंदर पूरी की पूरी मशीनरी फिट होती है। अब आप यहाँ देखिए कि बिजली बनाने का काम इस विंड टरबाइन से आखिरकार होता कैसे है। यहाँ पर सबसे पहले जरूरत होती है हवा के बहाव की। हवा जब 60 फुट लंबे इन खंभों पर टकराती है तो प्रेशर से ये पंखे घूमते हैं। पंखों के घूमने से पंखों के आगे वाले हिस्से में जुड़ा हुआ शाफ्ट भी घूमता है, और ये शाफ्ट पीछे गियर बॉक्स से जुड़ा होता है। गियर बॉक्स बिल्कुल हमारे साइकिल में लगे हुए पैडल वाले भाग में लगे उस छोटे से गियर की तरह होता है, जिसे घुमाने से साइकिल का पीछे वाला टायर तेजी से घूमता है। अब आप समझ चुके होंगे कि ये काम कैसे होता है। वैसे इस गियर बॉक्स में कई सारे अलग अलग लोहे के इस तरह के गियर लगे होते हैं। ये अलग अलग गियर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि घूमने की रफ्तार को नियंत्रित किया जा सके। गियर बॉक्स से निकलने वाला शाफ्ट जनरेटर से जुड़ा होता है, और जब इसी शाफ्ट के घूमने से जनरेटर के अंदर की मैकेनिज्म भी घूमने लग जाती है। अब आपने देखा होगा कि बिजली को पैदा करने के लिए जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि उसके अंदर जो मैकेनिज्म उसके घूमने की वजह से जनरेटर से करंट पैदा होता है और वही करंट आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये बहुत सिंपल सा करंट को पैदा करने का तरीका है। जनरेटर को चलाने के लिए वैसे तो डीजल का इस्तेमाल भी किया जाता है, पर इस तरह की विंड टरबाइन में हवा की मदद से शाफ्ट के घूमने से जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा पैदा होती है और यही यांत्रिक ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील होती है।
दोस्तों, बिजली बनाने का ये प्रोसेस केवल इतना ही नहीं है। विंड टरबाइन में एक जो सबसे बड़ी दिक्कत पैदा होती है वो ये है कि हवा की दिशा जो लगातार बदलती रहती है, उसकी वजह से टरबाइन का घूमना बाधित ना हो, इसके लिए भी खास ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर इस तरह की विंड टरबाइन में पीछे की तरफ एक एनीमोमीटर इस नेसल वाले भाग में लगा दिया जाता है, जो कि हवा की दिशा को डिटेक्ट करने का काम करता है। हवा किस दिशा में बह रही है इसे ये बहुत आसानी से पकड़ लेता है। यहाँ पर एक और बड़ी चीज का खास ध्यान रखा जाता है, और वो ये है कि आप तो हमारे देश का मौसम का मिजाज तो जानते ही होंगे। यहाँ हवा कभी भी तेज रफ्तार पकड़ लेती है और कभी भी इतनी स्लो चलती है कि पेड़ की पत्तियां तक ना हिलें। जी हाँ, अब ऐसे में इन बड़ी बड़ी विंड टरबाइन के पंख को घूमने के लिए एक सही टॉर्क मिलना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा तेज घूमे और ना ही बहुत ज्यादा धीमे। इसीलिए इनकी स्पीड का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि ये पंखे तो बहुत धीमे धीमे घूमते हैं, तो फिर अंदर शाफ्ट इतनी तेजी से कैसे घूमता है और कैसे जनरेटर को सही यांत्रिक ऊर्जा मिल पाती होगी? इसके लिए यहाँ पर क्योंकि गियर बॉक्स और ब्रेकिंग सिस्टम नेसल वाले भाग में पहले से लगा होता है, इसीलिए जब भी हवा बहुत तेज होती है तो ये ब्रेकिंग सिस्टम काम करके इसे नियंत्रित कर लेता है। खतरनाक आंधी आने पर भी यही ब्रेकिंग सिस्टम इन विंड टरबाइन को बचाए रखने का काम करती है। अब इस पूरे सिस्टम में यहाँ पर बिजली तो बन चुकी है जनरेटर की मदद से, लेकिन अब ये जनरेटर की बिजली कहाँ पहुंचती है जरा ये भी जान लीजिए। देखिए, विंड टरबाइन के जनरेटर से निकलने वाली बिजली केबल्स के माध्यम से नीचे ट्रांसफार्मर में पहुंचती है। ट्रांसफार्मर बिजली को आगे बने हुए सब स्टेशन तक बिजली को पहुंचाती है इन मोटी मोटी केबल्स के माध्यम से, और फिर यहाँ से बिजली घरों से होते हुए ये बिजली शहर भर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। विंड टरबाइन या पवन चक्कियों से पैदा होने वाली बिजली की मात्रा को लेकर अक्सर लोग सोचते हैं कि भला हवा से कितनी ही बिजली पैदा हो पाएगी, ये हवा धीरे धीरे तो बहती है, पत्ता तक तो हिलता नहीं इससे। पर दोस्तों, आपको ये बता दूं, ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक विंड टरबाइन की बात नहीं हो रही है। इस विशाल मैदान में लगे हुए 200 से 300 पवन चक्कियां जब एक साथ चलती है ना, तो यहाँ हजारों मेगावाट बिजली तक उत्पन्न होती है। पवन चक्की की ऊंचाई को बढ़ाकर बिजली की उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाया जा सकता है। अब दोस्तों, ये तो रही बात सिर्फ विंड टरबाइन के द्वारा बिजली बनाए जाने की, लेकिन बिजली तो केवल हवा की मदद से नहीं बनाई जा सकती है, बल्कि अभी तो बहुत से आसान और ज्यादा मात्रा में बिजली को पैदा करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सॉल्यूशन है पानी। पानी की मदद से कई हजार मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है, जिससे कि इस तरह के बड़े बड़े बांध, जिन्हें हम डैम कहते हैं, उन्हें विशालकाय नदियों के पानी को रोक कर बनाया जाता है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन ये सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि एक बार डैम और पूरी मशीनरी लग जाने के बाद फिर ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर बिजली को पैदा करने के लिए पानी को कई मीटर ऊंचाई से तेज बहाव के साथ गिराया जाता है। पानी के इस तेज फ्लो के रास्ते में एक मोटर जैसी दिखने वाली टरबाइन लगी होती है। इस टरबाइन पर जब पानी टकराता है तो टरबाइन घूमती है, जो टरबाइन के घूमने के साथ घूमता है, और ये शाफ्ट ऊपर एक जनरेटर से जुड़ा होता है। यहाँ यांत्रिक ऊर्जा को वापस से इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदला जाता है जनरेटर की मदद से। जनरेटर के अंदर का मैकेनिज्म शुरू हो जाता है और जनरेटर से पैदा होने वाली बिजली ट्रांसफार्मर में भेजी जाती है, और फिर यही ट्रांसफार्मर से बिजली आगे पास के सब स्टेशन तक पहुंचती है, और इस तरह से पानी की मदद से बिजली को पैदा किया जाता है, जिससे हमारा शहर एकदम जगमगा जाता है बिजली से, और क्या। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि बिजली केवल ऐसे ही नहीं बनती है, इसके अलावा और भी कई तरीके हैं बिजली को बनाने के। आजकल जिस एडवांस टेक्नोलॉजी को आने वाले फ्यूचर में बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने को कहा जा रहा है, वो बेहद इंटरेस्टिंग है। खैर, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।